नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द डिफेंस मैट्रिक्स चैनल पर। मैं हूं शिवाम शर्मा और आज की यह वीडियो उन लाखों केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और राज्य कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो लंबे समय से 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन को लेकर अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको किसी और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज मैं आपको 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हर जानकारी सटीक और फैक्ट के साथ देने वाला हूं। सोशल मीडिया पर पिछले कई दिनों से 8वें वेतन आयोग को लेकर तमाम तरह की खबरें चल रही हैं। कोई कहता है कि यह लागू हो चुका है, तो कोई कहता है कि सरकार 15 से 20% तक सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी करने जा रही है। लेकिन दोस्तों, हकीकत क्या है यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर खबरें सिर्फ अफवाहें हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपका हर डाउट क्लियर हो जाए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन और लाइक ही हमारी मोटिवेशन है। हम आपके लिए सटीक, भरोसेमंद और तथ्य आधारित खबरें लाते हैं। अब बात करते हैं असली अपडेट की। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग की घोषणा जनवरी 2025 में की गई थी, जैसा कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था। लेकिन अब तक TOR टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी नहीं किया गया है और ना ही अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति हुई है। यानी अभी तक यह केवल एक घोषणा है, कोई ऑफिशियल इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। अगर हम 7वें वेतन आयोग की टाइमलाइन देखें तो उसकी घोषणा 28 फरवरी 2014 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा की गई थी। सिर्फ 4 मार्च 2014 को, यानी महज 1 महीने के भीतर, वित्त मंत्रालय ने TOR जारी कर दिया था और अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी कर दी गई थी। उसके बाद नवंबर 2015 में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी और जून 2016 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई थी। सिर्फ 6 से 7 महीने में प्रक्रिया पूरी हो गई थी और 1 जनवरी 2016 से 7वां वेतन आयोग लागू हो गया था। लेकिन दोस्तों, 8वें वेतन आयोग की घोषणा को अब 9 महीने बीत चुके हैं। न TOR आया है, न कोई सर्कुलर और न ही चेयरमैन या सदस्यों की नियुक्ति हुई है। अब सवाल यह है कि क्या यह निर्णय दिल्ली चुनावों को ध्यान में रखकर जल्दबाजी में लिया गया था? बीच में खबरें आई थीं कि प्रधानमंत्री मोदी 8वां वेतन आयोग लाने की जगह सीधे 10 से 15% तक सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी करेंगे। लेकिन दोस्तों, यह खबर पूरी तरह फेक थी। इस पर सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब समझते हैं कि अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो सैलरी और पेंशन की गणना कैसे होगी। इसमें सबसे अहम भूमिका निभाता है फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर का मतलब होता है पुराने वेतन को एक निश्चित गुणांक से बढ़ाना। 6ठे वेतन आयोग में यह 1.86 1.86 था। 7वें में 2.57 2 से पर रखा गया था। अब 8वें वेतन आयोग में अनुमान है कि यह 1.92 1.92 के आसपास रह सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर आपकी बेसिक पे 31 दिसंबर 2025 को मान लीजिए 49,000 रुपये है, तो 1.92 1.92 से गुणा करने पर आपकी नई बेसिक पे निर्धारित होगी, यानी लगभग 82,800 रुपये के आसपास। अब सरकार यह तय करेगी कि फिटमेंट फैक्टर कितना रखा जाए। 15% बढ़ोतरी पर यह 1.86 1.86, 20% पर 1.92 1.92 और 25% पर 2.1 2.1 के करीब होगा। फिटमेंट फैक्टर निर्धारित करते समय सरकार कई पहलू देखती है, जैसे महंगाई भत्ता DA कितना है, इन्फ्लेशन रेट कितना है, कर्मचारियों की औसत आवश्यकताएं क्या हैं और सरकार की वित्तीय स्थिति कैसी है। इन्हीं सभी पहलुओं के आधार पर अंतिम आंकड़ा तय किया जाता है, ताकि कर्मचारियों को राहत मिले और सरकार पर अधिक बोझ भी न पड़े। अब मान लीजिए सरकार 20% की बढ़ोतरी करती है, तो 1.92 1.92 का फिटमेंट फैक्टर लागू होगा। इस हिसाब से अगर किसी कर्मचारी की बेसिक पे 49,000 रुपये है, तो नई बेसिक पे लगभग 82,800 रुपये होगी। और अगर हम अरियर की बात करें तो जनवरी 2026 से लेकर जुलाई 2027 तक के बीच लगभग 83,476 रुपये का अरियर बनेगा।
अब दोस्तों, बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा। तो फिलहाल उम्मीद यही है कि अगर नवंबर 2025 में TOR और सदस्यों की नियुक्ति हो जाती है तो कमेटी को रिपोर्ट देने में लगभग 1 से 1.5 साल का समय लगेगा, यानी कि जुलाई 2027 तक इसका असर जमीन पर दिखेगा और आपको जनवरी 2026 से अरियर्स का लाभ मिलेगा। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपका सटीक अरियर कितना बनेगा तो कमेंट में यस टाइप कीजिए। मैं एक स्पेशल वीडियो और द डिफेंस मैट्रिक्स ऐप लाऊंगा जिसमें आप अपनी बेसिक पे डालकर पूरा अरियर कैलकुलेशन देख सकेंगे कि आपको कितना फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और द डिफेंस मैट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपकी हर लाइक और सब्सक्राइब हमारी मेहनत और मोटिवेशन का सबसे बड़ा इनाम है। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि देश के कर्मचारियों, पेंशनर्स और डिफेंस पर्सनल्स तक सही और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण गवर्नमेंट और डिफेंस अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मैं हूं शिवाम शर्मा और आप देख रहे थे द डिफेंस मैट्रिक्स।